वेलकम टू माई चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ में देखिए आप लोगों का जो आंसर की है यूजीसी नेट का वो आ चुका है और मैक्सिमम लोगों ने मिला लिया भी है और कुछ लोग जो नहीं मैच कराए हैं तो वो भी अपना मैच करा के आप लोग अपना स्कोर जो है कमेंट में ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि और ज़्यादा सटीक कट ऑफ की बात की जा सकेगी। फिर भी यहाँ पे आप लोगों के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा जो बताया गया लगभग 50 से 60 लोगों के द्वारा जो मैसेज आए हैं कि उनके स्कोर हैं क्या हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये आपको कट ऑफ यहाँ पे बताया जा रहा है। क्योंकि कट ऑफ देखिए ये बहुत टेढ़ी खीर होती है कि मान लीजिए कि 50-60 हज़ार लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। अब उसमें से यदि हम 50 से 100 लोग या 200 लोग 1000 लोगों की बात करें तो एक पॉसिबिलिटी ही हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के यही होते हैं कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, और इसीलिए आपके सांत्वना के लिए ही हम लोग यहाँ पे फिर भी पिछली बार जैसे ही संभावित कट ऑफ की बात हम लोगों ने किया था। और चूँकि पेपर का स्तर हमने भी देखा और दिया तो प्रश्न आसान है, लेकिन उसके विकल्प में इन्होंने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी की है। जैसे कि आपने दर्रों के बारे में देखा होगा, मैंने देखा कि दर्रा का लगभग 8 दर्रों के नाम उन्होंने क्या किया, विकल्प में भी अलग अलग कर रहे हैं। अरे भैया लड़का जो है कितना करेगा इसमें। तो जैसे कि इन्होंने क्या किया, मैप जैसे आप जम्मू कश्मीर का ये बनाया, इन्होंने क्या किया, दर्रों को भी ऐसा नहीं कि चारों विकल्प में सेम दर्रे को आगे पीछे किए नाम से, बल्कि इसमें दर्रों के नाम भी इन्होंने क्या किया, चेंज कर दिया। तो प्रश्न की जो प्रकृति है वो और ज़्यादा हार्ड लेवल की हो गई। ठीक इसी तरह से यदि आप फर्स्ट पेपर में देखेंगे, ज्योग्राफी में भी कई जगह जैसे विकल्प बनाया ABCD, तो उसमें AB कर दिया है, BC कर दिया है, CD कर दिया है, जबकि आसानी से सही होने वाले मान लीजिए एक हो गया जो आपको इजीली आ रहा है, तो 2 विकल्प अगर दे दिया तो इसमें से अब आपको छांटना है, यानी इन चारों में से कोई 2 महत्वपूर्ण सेलेक्ट करने हैं, जबकि चारों में केवल एक आप आसानी से इसमें चूज कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कठिनाइयाँ थी, तो उसी को ध्यान में रख के ये हम लोग कट ऑफ की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो नेट की कट ऑफ अनरिजर्व की बात करें तो पिछली बार इससे ज़्यादा थी, लेकिन इस बार प्रश्नों का स्तर देख के हम लोग यही कह सकते हैं कि पिछली बार से ज़्यादा कट ऑफ ना तो नेट की जाएगी ना तो JRF की जाएगी। और आप लोगों ने भी पेपर दिया होगा, यदि नहीं दिया है तो पेपर देख लीजिए, क्योंकि इस तरह का पेपर आज तक कभी UGC नेट में भी नहीं पूछा है, ना किसी अन्य जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे भी कहीं नहीं पूछा गया है, जिस तरह के स्तर को इन्होंने यानी NTA ने अब पेपर में रखा है। तो यदि इसके बावजूद भी मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाती है तो फिर जो है संभावनाएं और भी चीज़ों की होती हैं। तो यहाँ पे अनरिजर्व में देखिए 85 से 90 आपका नेट का हो गया, आपके सामने सब कुछ दिख रहा है। 90 से 95 के बीच जो है पॉसिबल है JRF की कट ऑफ जाएगी। EWS की 80 से 83, ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ये टोटल प्रश्न जो है आपके 150 प्रश्नों में इतने यदि आपके बन रहे हैं, इसके बीच बन रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन देखिए आगे पीछे हो सकते हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉप इन्होंने किया है। और OBC का 80 से 85 और 90 से 95 के बीच यदि आपका बन रहा है प्रश्न JRF के लिए तो पॉसिबल है कि इसमें आपका हो जाएगा। SC में 77 से 80 और 85 से 88 या मान लीजिए 84 से 88 आपके बन रहे हैं, तब भी आपका JRF यहाँ पे पॉसिबल है। ST की बात करें तो 72 से 76 है, यानी इन प्रश्नों के बीच आपके बन रहे हैं। या 70 भी बनेगा तो भी आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल मत रहिए, क्योंकि जिनके 1-2 प्रश्न कम हैं या 1-2 ज़्यादा हैं तो ज़्यादा वाले को तो बहुत दिक्कत नहीं होनी है, लेकिन जिनके कम हैं उनके लिए ये होता है कि कैसा बता रहे हैं ये। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, 1-2 प्रश्नों में डिफरेंसेस होते हैं। अभी देखिए कि ऑब्जेक्शन वाले कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन के प्रश्न में भेजा है, तो अभी प्रॉपर उस पर मैं देख नहीं पाया हूँ, तो उसको देख के आप लोगों को एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें जो है किन किन प्रश्नों पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और उसके सोर्स क्या क्या हैं। ठीक, तो आप लोगों के भी पास यदि हो प्रश्न तो आप इस नंबर पे जो है, ये नंबर आपको दिख रहा होगा 8318011238, इस पे आप प्रश्न भेज दीजिए। और जो कमीशन का उत्तर है, जैसे मान लीजिए UGC या NTA ने जो आंसर दिया है उसको आप बता दीजिए, और आपके अकॉर्डिंग जो हो रहा है, ठीक, या आपके पास कोई सोर्स है उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए,
तो उसको मैं एक बार रीचेक कर लूँगा, फिर आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। यदि आपका सोर्स सही रहेगा तो मैं रिकमेंड कर दूँगा कि आप उसको जो है ऑब्जेक्शन के रूप में सबमिट कर सकते हैं। यदि आपके पास उचित सोर्स नहीं रहेंगे तो कोशिश किया जाएगा आपको सोर्स अवेलेबल कराने का। तो ये टोटल आपका क्या है कि एक संभावित कट ऑफ है जो आपके द्वारा बताए गए प्रश्नों के आधार पर हमने बनाया है। और ये कट ऑफ आपका दिसंबर 2021 और जून 2022 अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 12 उसी का है, ये आप लोग जान रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक, तो इसके आगे पीछे यदि होगा तो आप देख लीजिएगा, 1-2 प्रश्नों का अंतर रहता है। तो ये मैं ऐसा नहीं कि आप लोग ये मान के चलिए हमने बताया तो ये पत्थर की लकीर, ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ कोई भी बताए, कोई पत्थर की लकीर नहीं होता। हाँ, ये होता है कि पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ इसी के आसपास। और दूसरा ये चीज़ कि यदि आप 2-3 बार से दे रहे हैं तो आप खुद पिछले ईयर के कट ऑफ को आप देखेंगे तो जो पिछले ईयर का कट ऑफ था अनरिजर्व का, ये 90 से एबव गया था नेट का, और ये आपका ओबीसी का 85 से एबव था। ठीक, जो आपका नेट का था। तो इसी तरह से इस बार भी जो है, चूँकि इस बार का जो पेपर का स्तर है वो पिछली बार से ज़्यादा हार्ड लेवल का। पिछली बार क्या, अब तक के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं यूजीसी में, यदि आप उसको उठा के देखेंगे और इस बार का उठा के देखिए तो आपको लगेगा कि नहीं इस बार का बहुत ज़्यादा टफ है। हालांकि प्रश्न पढ़ के लगता है, जैसे इसके पहले हमने आप लोगों से जो क्वेरी किया था कि लगभग 50 प्रश्नों का कलेक्शन हमने किया था। तो इन 50 प्रश्नों में प्रश्नों को देख के तो लग रहा था कि प्रश्न आपके आसान है, लेकिन इन 50 प्रश्नों में प्रश्नों का जो विकल्प है उसका स्तर जो है इन्होंने विकल्प में जो है उसको आगे पीछे करके रखा और विकल्प को इन्होंने हार्ड लेवल के बनाया। ठीक, हालांकि यदि आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ा होगा तो 100 प्रश्नों में कितना भी कम होगा 60 से 65 आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। यदि इसमें ध्यान देना ये है कि इसमें यदि आपको जो आसान प्रश्न है उसको आपने नहीं गलत किया हो, क्योंकि जब आप आसान प्रश्न गलत करते हैं तो उन्हीं आसान प्रश्नों की वजह से आपका स्कोर कम होता है और आप बाहर होते हैं। क्योंकि उन आसान प्रश्नों को यदि देखा जाए तो 80 से 90% लोग क्या करेंगे, सही करेंगे। और आपकी 3 से 5 प्रश्नों की जो ये भूल है हर बार आपका मान लीजिए नेट से या जेआरएफ से आपको यही रोकती है। ठीक, इसी चीज़ को सुधारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस केवल आपको फोकस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम प्रैक्टिस ही आपको आसान प्रश्नों को गलत होने से रोक सकती है। क्योंकि आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाके देते हैं पेपर तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा समस्या ये हो जाती है, और इसी वजह से क्या होता है कि आपके आसान वाले प्रश्न वहाँ पे गलत हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि फोकस्ड होके प्रैक्टिस करनी है। 3 से 5 प्रश्नों का यदि आपका अंतर, मैक्सिमम लोगों का मैंने देखा है कि नेट जेआरएफ में ये डिफरेंसेस होते हैं 3 से 5 प्रश्न, किसी का 2 प्रश्न। ठीक, हालांकि इसमें देखिए एक और सूचना आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि ओबीसी का, एससी का और इसमें माइनॉरिटी का, ठीक, इसमें इनकी अलग फेलोशिप के लिए, यानी कि जैसे आपका नॉर्मल जेआरएफ होता है वैसे इनमें अलग से फेलोशिप चलती है। तो इनकी फेलोशिप का अलग से एक लिस्ट आएगी, जिसमें यदि आप सेलेक्ट हैं उस लिस्ट में, जैसे आपका मान लीजिए कि ओबीसी में आपका जैसे जेआरएफ से हमने बताया 90 से 95, 90 मान लीजिए आपका है, तो जेआरएफ से आपका मान लीजिए पॉइंट में या एक क्वेश्चन से आपका रुक जाता है, आपका 89 है, तो इसमें आपका जेआरएफ से एक क्वेश्चन से सपोज रुक जाता है, तो क्या है कि आप उस लिस्ट में देखेंगे तो पॉसिबल है कि आपका नाम उस लिस्ट में हो। यदि आपका नाम उस लिस्ट में है तो भी आपको क्या है कि जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है जेआरएफ की, तो वो भी आपको कैटेगरी की आपकी अपनी फेलोशिप मिलेगी। उसका भी जो फेलोशिप होता है लगभग 35,000 होता है। बेसिक तो लगभग यही 28-30 के आसपास होता है, लेकिन एचआरए वगैरह जैसे आप बड़े शहरों में रह रहे हैं तो ज़्यादा मिलेगा, छोटे में कम मिलेगा, तो यही डिफरेंसेस होता है। यानी आप मान चलिए 30,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। और दूसरी ये चीज़ कि नेट मैक्सिमम लोगों के यहाँ एक प्रश्न ये भी होते हैं, नेट करके क्या करेंगे। तो नेट करने तो देखिए फ़ायदे आपके यहाँ पे ये होते हैं कि एक तो ये कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर देने की एलिजिबिलिटी मिल जाती है, जो कमीशन से आते हैं पेपर, ठीक, कमीशन से जो भर्तियाँ आती हैं, और उसमें क्या है कि आप पीएचडी हो, जेआरएफ हो, नेट हो, कुछ भी हो, सब बराबर है। तो एक तो ये फ़ायदा हुआ कि आप एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा ये चीज़ हुआ कि आप किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं, या गेस्ट फैकल्टी में भी आप पढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि यदि आप पीएचडी कर रहे हैं और वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, तो आपको पर मंथ फेलोशिप कहीं 8 कहीं 10 मिलते हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी है, ठीक,
कानपुर जो विश्वविद्यालय है ये है स्टेट यूनिवर्सिटी, लेकिन अभी तक नेट में फेलोशिप स्टेट वाले नहीं देते थे, लेकिन कानपुर ने 10,000 के समथिंग जो है आपका फेलोशिप अब ये देगा नेट वालों का। जो पिछला बैच अभी आपका एडमिशन हुआ है तो उसमें ये प्रोसेस फॉलो किया गया है। और साथ ही साथ जैसे आपका यहाँ पे ECC है, इलाहाबाद क्रिश्चियन कॉलेज, ये ECC है, ये भी क्या करता है कि PhD आप यहाँ से करेंगे तो ये 3 से 3500 पर मंथ आपको जो है देता है, फेलोशिप के रूप में कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, क्योंकि इसकी फ़ीस ही 1 साल के लगभग 35,000 के आसपास है। तो हमें लगता है कि वही आपका एक प्रकार से रिटर्न करते हैं। हालांकि ये कोर्स वर्क की फ़ीस होती है, ये हर जगह लगती है, चाहे आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कहीं भी आप जाएंगे तो वहाँ अलग अलग फ़ीसें ये निर्धारित की गई हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपके जो स्कोर बन रहे हैं आप लोग कमेंट करिए, और इससे क्या होगा कि और ज़्यादा सटीक जानकारी मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे तो और अच्छी जानकारी मिलती है। और हम लोग यहाँ पे पोल भी करेंगे, तो पोल में लगभग आप मान के चलिए कि 4 से 5,000 लोगों का कलेक्शन हो जाएगा, तो उसमें और ज़्यादा सटीक हम लोग बता पाएंगे कि हाँ और ज़्यादा सटीक जो है ये कंफर्मेशन क्या होगी, और रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। आपका 1-2 प्रश्न आगे पीछे हो रहा है तो आप ढूंढिए कि ऑब्जेक्शन लायक प्रश्न कौन है, गलत कौन से हैं, और ऑब्जेक्शन करिए, सोचिए मत, क्योंकि ऑब्जेक्शन का टाइम भी फिक्स है, 24 के आसपास ये ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट भी है। और ऑब्जेक्शन कैसे करना है, 200 रुपये फ़ीस उसकी लगनी है। और जो आपका एप्लीकेशन ID और डेट ऑफ बर्थ है उसको आप डालेंगे NTA की साइट पे जाके, जहाँ से आपने आंसर की डाउनलोड किया है। लास्ट में दिया होगा चैलेंज आंसर की, जहाँ से आप आंसर की डाउनलोड करते हैं। इसके आगे जैसे ये विकल्प सही है, इसके आगे आप यहाँ देखिए अपने पेपर में कि किस प्रश्न में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन करना है। उसी के विकल्प के आगे यहाँ पे 4 डॉट दिए गए हैं, इसमें आप जो भी आपको लगे इस पर क्लिक करिए, और लास्ट में आपका सेव करने के लिए दिया है तो उसमें सेव करिए। उसके बाद आप सोर्स वहाँ पे अवेलेबल करा दीजिए, जो आप PDF में या इमेज में उसमें अपलोड कर सकते हैं। ठीक, वहाँ पे आपको 200 रुपये पर क्वेश्चन पेमेंट भी करने होंगे, जो पहले 1,000 रुपये होता था। और ये 200 रुपये आपका नॉन रिफंडेबल है, चाहे आप सही हो या गलत हो। ठीक, और दूसरी ये चीज़ कि यदि 1 लोग कर रहे हैं तो फ़ायदा सबको मिलेगा, इस चक्कर में मत रहिएगा। हाँ, हालांकि मिलता है, फ़ायदा सबको मिलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे तो उससे फ़ायदा ये रहेगा कि जो एग्जामिनर है वो रीचेक करेगा, यानी जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं वो रीचेक करेंगे। यदि ऑब्जेक्शन आपका 10 से 20 आते हैं तो वो रीचेक नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।